सो आप देखते हैं कि अब जो रीऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आती है उसके साथ क्या होगा. सो देयर इज अ पॉलिसी default authorization rule default. That rule is denying access to A. So let's see. Here you can see authentication failed and this user is not able to connect to the network. हम इसकी पॉलिसी को रीअलाइन करते हैं. Let's enable this rule. So the LAN card connected, authenticated, we got IP from appropriate VLAN and we are able to ping. So यहाँ पर अगर हम logs को दोबारा देखें तो user A successfully got authenticated using PEEP. So now using this policy आप कई तरह की ऑथराइजेशंस कर सकते हैं. यू कैन क्लब ऑल द पॉसिबिलिटीज जो हमने अब तक की हैं. आप इस ऑथराइजेशन प्रोफाइल के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं. आप इसमें डैकल्स कर सकते हैं. आप अगर वायरलेस पे होंगे तो एरोस्पेस ACLs कर सकते हैं. वो सब इस 802.1x बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे रिपीट हो सकती हैं चीज़ें. अभी हमने सिर्फ यहाँ पे क्लॉज लगाई है वायर्ड 802.1x की. तो इसको मजीद रिफाइन करने के लिए हम इसके अंदर एंड के साथ और कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं न्यू और इसमें हम कह सकते हैं कि AD को इस्तेमाल किया जाए जो हमने इंटीग्रेट कर रखी है और उसके एक एक्सटर्नल ग्रुप को यूज़ किया जाए. और रिमेंबर हमने एडमिन ग्रुप और ऑपरेटर ग्रुप बनाया था शुरू में फॉर TACACS बेस्ड ऑथेंटिकेशन थ्रू AD. तो हम उन ग्रुप्स को भी यूज़ कर सकते हैं. सो अगर हम ये कंडीशन लगा लें कि AD के इस ग्रुप का मेंबर होगा यूज़र तो ऑथेंटिकेट हो, तो फिलहाल तो हमारा क्लाइंट फिर से ऑथेंटिकेट होना बंद हो जाएगा. उसकी रीज़न ये है कि जो यूज़र हमने उसमें फीड किया हुआ है यूज़र A, that user is not there in AD. और कोई रूल ऐसा नहीं है जो लोकल की बेस पर ऑथेंटिकेट कर दे. तो फिर अगेन डिनाई एक्सेस वाला सिनेरियो बन जाएगा. तो यूज़र को डिनाई एक्सेस कर दिया गया, उसकी एक्सेस रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि कोई अप्रोप्रिएट प्रोफाइल जो है वो नहीं मैच हुई वहाँ सिवाय डिनाई एक्सेस के. अब हम ये कर सकते हैं कि हम अपने क्लाइंट पर AD का यूज़र डिफाइन कर दें. सो यहाँ ऑथेंटिकेशन में सेटिंग्स में हम एडिशनल सेटिंग्स में हम रिप्लेस करें क्रेडेंशियल्स और यहाँ पे हम AD का यूज़र नेम दें. सो वी हैव a user in AD. Let's see. Let's cross check the user first.
सो एक्टिव डायरेक्टरी में हम अपना एक यूज़र बना लेते हैं। ICT1234 स्टार, ICT1234 स्टार, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, और इस एडी यूज़र को हम मेंबर बना देते हैं एडी एडमिन ग्रुप का। So AD user is part of AD admin group. So the PC is still not able to connect. AD user and ICT1234 star. So we got connected and we are able to receive reply. So this time it was AD user. इसका flow अब finally validate कर लेते हैं. So you can see that इसमें EAP TLS tunnel establishment हुई है. Client hello, server hello हुआ है. और encrypted communication होने के बाद eventually जो यूजर नेम आया है उसको this is not that flow. Let's wait for a while. Sometimes the log just mixes up क्योंकि हमने तो एडी यूजर से कनेक्ट किया है. So here we can see that AD user इंटरनल आईडी स्टोर में ढूंढा गया और वहां नहीं मिला. फिर ICT trainings डॉट लोकल एडी में गए, वहां पे फिर ऑथेंटिकेशन पास हुई. And based upon that we are returned VLAN 110 and base license is consumed. So this is how your wired 802.1x works. अच्छा जी, अब कुछ important commands जो हमने अभी इससे पहले नहीं दी अपनी पोर्ट पे. What if ICE PSN goes down? आपकी तमाम PSNs डाउन हो जाएं तो आप क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ क्रिटिकल बाईपास की कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं. अब उनमें पहली जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ऑथेंटिकेशन इवेंट फेल एक्शन ऑथराइज VLAN. यहाँ हम लिख सकते हैं लेट्स से 130. सो ये वो केस है जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपने सप्लाई किया है. आपने यूजर नेम और पासवर्ड सप्लाई किया है, बट आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो फेल कर गया है ऑथेंटिकेशन को. तो क्या ऐसे सिनेरियो में जब यूजर नेम और पासवर्ड फेल हो रहा हो बार बार ऑथेंटिकेशन पे, तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी पोर्ट किसी पर्टिकुलर VLAN का हिस्सा बन जाए और एनेबल हो जाए?
अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ ये कमांड देके उसको किसी ना किसी वीलैन का मेंबर बना सकते हैं। डेफिनेटली वो वीलैन है जिसको इंतहाई लिमिटेड राइट्स होंगे। ये अब आपका जो अंडरनीथ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका काम है कि वो वीलैन 130 में उस लिमिट को एनफोर्स करे। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑथेंटिकेशन इवेंट नो रिस्पॉन्स एक्शन ऑथराइज वीलैन। नो रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपने एक ऐसी मशीन कनेक्ट कर दी है पोर्ट के ऊपर जो ईप के लिए एनेबल्ड नहीं है, जिसके ऊपर ईप डिसेबल्ड है, यानी उसकी वायर्ड ऑटो कन्फिग सर्विस स्टॉप्ड है और पोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ईप से यूजर नेम दे क्योंकि हमने नो मैप किया हुआ है। तो ये सप्लीकेंट तो कभी भी नहीं बोलेगा, ये कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देगा। हो सकता है कोई गेस्ट हो जो आपके नेटवर्क में आया है और उसके पास प्रॉपर .1x कॉन्फ़िगरेशंस नहीं मौजूद सिस्टम पे। ऐसे यूजर्स के लिए एक टाइमर गुजर जाने के बाद, जिसको हम डिस्कस करते हैं, जब रिस्पांस कंक्लूड हो जाएगा कि नहीं आया, तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे यूजर्स को भी किसी वीलैन का मेंबर बना दिया जाए? इट्स अप टू यू। आप उनको गेस्ट एक्सेस दे सकते हैं। यू कैन पुट देम इन VLAN 140 and they can browse internet and everything, लेकिन वो आपके नेटवर्क की तरफ नहीं आ सकते। इसी तरह हमारे पास दो और कंडीशंस हैं जिनमें से इवेंट अब है सर्वर डेड का। अगर आपका सर्वर डेड हो जाए, यानी PSN से रिस्पांस नहीं आए, उसका रेडियस लिसनर वर्क नहीं करे और आप अपनी तरफ से प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड दे रहे हैं बट सर्वर डाउन है, तो अब कोई ये बताने वाला नहीं है कि आपका यूजर पास है या फेल है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो आप तब भी, अगर आप चाहते हैं कि कोई लिमिटेड सर्विसेज के साथ नेटवर्क चलता रहे, तो आप कोई ना कोई VLAN वहां पे पुट कर सकते हैं, जिस तरह से अगेन 130 जो सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन अलाउ करेगी बट और कोई कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करेगी। बट हो सकता है आपने अपने यहाँ 150 बनाई हो VLAN जो कि क्रिटिकल जो सर्विसेज हैं नेटवर्क की उनको रन करती रहे। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी पॉलिसी। और जैसे डिटेक्ट हो कि सर्वर वापस अलाइव हो गया है, तो आपकी पोर्ट जो है वो एक दफ़ा री इनिशियलाइजेशन ट्रिगर कर दे ताकि आप फिर से उस पॉलिसी साइकिल से गुजरें। और अब इस दफ़ा अगर आप फेल होते हैं या आप रिस्पॉन्ड नहीं करते या आप पास हो जाते हैं, तो जो भी VLAN ऑथराइज की जाएगी आप उसमें वापस जंप कर दिए जाएंगे। Authentication event server dead action authorize voice VLAN. So the people who configure voice VLAN on the switch port voice VLAN की कमांड से अगर आपने voice VLAN चला रखी है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका ISE सर्वर डेड हो जाए तो आप कम से कम टेलीफोनी जो है उसको आप फुली ऑथराइज कर दें और आप ये अलाउ कर दें कि आपके IP फोन्स चलना शुरू हो जाए। So this is basically a critical bypass for IP telephony. So these are fine tuning commands. We can, very important, we can give them so that we can cater for different types of failure scenarios. कुछ टाइमर्स हैं जो पोर्ट के ऊपर ट्यून किए जा सकते हैं, जिस तरह .1x टाइम आउट, TX पीरियड और मैक्सिमम री ऑफ रिक्वेस्ट्स। नाउ दीज आर दोज टाइमर्स जिनकी बेस पर यह फैसला होगा कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सो TX पीरियड जो है ये वो टाइमर है जो आपको बताएगा कि मतलब आप पोर्ट अप होने के बाद कितनी देर के अंदर अंदर आपको ईप की ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करना है, ईप स्टार्ट करना है। अब बाय डिफॉल्ट ये 30 सेकंड्स है, सो 30 सेकंड्स तक इंतजार किया जाएगा ये डिक्लेयर करने के लिए कि आपने एक टर्न में रिस्पॉन्ड नहीं किया। री ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, तो आपका स्विच जो है वो एक ही रिक्वेस्ट के बाद, यानी एक 30 सेकंड का टाइमर गुजरने के बाद स्विच डिक्लेयर कर दे नो रिस्पॉन्स या एक सेकंड अटेम्प्ट भी करे। जिस तरह से डिफॉल्ट 2 अटेम्प्ट्स हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट की भी कोशिश की जाएगी
और उसमें फिर से दोबारा 30 सेकंड्स का इंतजार है। सो इसका मतलब है ऑल टुगेदर 60 सेकंड्स गुजरने के बाद इस चीज का इतलाक हो जाएगा, नो रिस्पॉन्स का, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। सो दीज टाइमर्स कैन फाइन ट्यून द supplicant and authenticator response or no response condition. मुख्तलिफ तरह की डीबग कमांड्स हैं जो आप स्विच पे दे सकते हैं। डीबग रेडियस, डीबग .1x, डीबग ऑथेंटिकेशन, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन टू ट्रबल शूट थिंग्स। ये टेस्ट की कमांड हम अक्सर यूज करते रहे। और शो ऑथेंटिकेशन सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी स्विच पोर्ट ऑथराइज हुई है, और अगर हो गई है तो फिर कौन सी राइट्स जो हैं वो आइस में उस पर अप्लाई की हैं। So if we write show authentication session interface GI1012 and we put details, so we see that the port is authorized using AD user और इसको VLAN 110 पुश की गई है आइस की तरफ से, और इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सीड हुई है using .1x. So this is the command show authentication sessions that reveals a lot of information on switch port. और इससे आपको आइस का डिसीजन भी मालूम हो जाता है।